यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग बैठे हैं और विभिन्न पार्टियों के बैठे हैं, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। आपकी विचारधाराएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन सत्ताएं आएंगी जाएंगी। इन कवियों को सुनो। इस अंधेरे समय में यही एक जुगनू है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है। कल को सत्ता बदलेगी और ये लोग बदले की भावना से काम करेंगे तो आपकी पैरवी भी यही कवि और शायर करेंगे। ये मत सोचो कि ये इन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव गलत है। भक्त जानते हो आप? कई लोग उसको अंध भक्त कहते हैं, जो मैं गलत मानता हूं। भक्त कहने के बाद उसमें अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। भक्त उसको कहते हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। अभी बाबा रामदेव जी ने तो कल उनको राष्ट्र ऋषि कह दिया, देव का अवतार कह दिया। ये इंतहा है। वो भी मनुष्य है, वोट मिले हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, कल दूसरे आएंगे, सब चीजें चलती रहती है। देवता नहीं होता है नेता, और मानना भी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी का। लेकिन भक्ति ऐसी होती है, हर पत्थर को देवता मान लेता है, अंधभक्ति में डूबा हुआ। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, मील के पत्थर को। तो किसी ने समझाया, भाई जिसके नारियल चढ़ा रहा है वो तो मील का पत्थर है, देवता नहीं है। वो अंधभक्ति में डूबा था। बोलो नहीं, ये साक्षात देवता है। देखो, इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात है कि इन भक्तों को उनका आराध्य जैसे समझाओ ना, वैसे समझ जाते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि पेट्रोल महंगे होने के क्या फायदे हैं, तो वो फायदे गिनाने लग जाते हैं। पहले कृषि कानूनों के फायदे बता रहे थे, वापस ले लिए तो हटाने के फायदे बताने लगे। ये भक्ति होती है। वो गांव में से सड़क निकल रही थी हाईवे, तो एक ऐसे नेता थे बड़े आराध्य, उनके भगत इकट्ठे हो गए, उनको कुछ मिला नहीं। बोलो नहीं, इधर सड़क नहीं बनेगी। कल को मान लो हमारे यहाँ चोरी हो जाए, तो सड़क बनने से हमें चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। जान चली जाए, सड़क नहीं बनेगी। बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी के लोग आए, आराध्य को बुलाया गया, उसकी सेवा पूजा हुई। उसने अपने भक्तों को समझाया, और फिर देखो कैसे समझे। भक्तों को बोला, वो आराध्य, देखो तुम उल्टे घड़े की पीते हो ना, हर बार उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहाँ चोरी कर लो, तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। सारे भक्त घर से कहती फावड़ा परात उठा लाए, बोले जान चली जाए, सड़क यहीं बनेगी। और भक्त को अंत में हासिल कुछ नहीं होता है। परसाई जी का एक लेख मुझे याद आता है। परसाई जी की जमीन पे खड़े हैं तो इसलिए बताना चाहते हैं। परसाई जी एक लेख में कह गए हैं, भक्त की अंतिम स्थिति। लंका फतेह हो गई, सीता को ले लिया, राम लक्ष्मण सीता विभीषण के पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आ गए। खूब जश्न हो गया, राज तिलक हो गया, गीत संगीत नाच गान खान पान जीवन जूठन सब हो गया। 5-7 दिन निकल गए, सब अपने अपने काम से लग गए। तो भक्त आए, बोले महाराज सब कुछ हो चुका, अब हमारे लिए भी कोई रोटी पानी का जुगाड़। तो प्रभु श्री राम बोले, भाई कोई ना कोई काम करो। बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। तो राम वो नहीं है। मैं तो कहता भी हूं कि राम का नाम 2 ही जगह काम आता है, पहली बार किसी से मिलने पर और आखिरी बार किसी से बिछोड़ने पर। आज आडवाणी जी के समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। इतनी सफाई से एक भला आदमी इस्तेमाल हुआ। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। ऐसे ही एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है।